हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आप से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश उसके। चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। किसी आवेशित चाल का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो हमसे कह सकते हैं पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण जो है कि दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तब क्या बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। तो हमसे कह सकते हैं वही सेमीकंडक्टर बन जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। चलिए बताइएगा रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हमसे कह सकते हैं दूर वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने में रडार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। ए राइट आंसर रहेंगे। होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे थायोक्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। सी राइट आंसर रहेंगे प्लाज्मोडियम। ये क्या है, एक मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार के आविष्कारक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। रडार के आविष्कारक कौन थे। टेलर एवं यंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो हमसे कह सकते हैं डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर डी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित चाल के आविष्कारक है। तड़ित चाल के आविष्कारक कौन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यह इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहे, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहे, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था। सी राइट आंसर हो जाएंगे जे ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ए राइट आंसर रहेंगे वालक्षय। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है वालक्षय। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी में पूम धूप होते हैं। तो ये होते हैं जननक्षम नर में। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्रणाली है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक विलुप्त प्रणाली है। ए राइट आंसर रहेंगे यात्री कपोत, ये एक विलुप्त प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न में से किस के आधार पर किया था। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था। चलिए बताइएगा किस सिद्धांत के आधार पर ऑटो हॉर्न ने
अणुबम की खोज की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। किस सिद्धांत पे किया था? तो हम सभी कह सकते हैं यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर किया था। ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर क्या है? एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो हम कह सकते हैं उत्पन्न जो किया जाता है वह उद्दीपित विकिरण का उत्पन्न किया जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। सी राइट आंसर रहेंगे, एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये एक तात्कालिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव दिमाग के निम्न भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो हमसे कह सकते हैं ये जो है मेंडुला ऑब्लोंगेटा। सी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करते हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? चलिए बताइएगा, इनमें से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? बी राइट आंसर रहेंगे, यूरिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कौन से विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए ये साइंस का आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, तो आप सभी डेली मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो टाइम को बर्बाद किए उसे मैनेज करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। तो आज से ही जुड़िए मेरे साथ और डेली आप सभी तैयारी कीजिए। देखिए शाम में आपको डेली 7 बजे लाइव क्लास दिया जाता है, बिहार पुलिस स्पेशल। तो आप सभी लाइव क्लास में डेली जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप सभी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए शाम में डेली लाइव क्लास लेके आते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी डेली जुड़िए शाम में और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो हम सभी कह सकते हैं गैस्ट्रिन, ये जो है कि मानव का एक पाचक एंजाइम नहीं है, पर ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी क्या है? एक पाचक एंजाइम है मानव का। तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में किया जाता है। ए राइट आंसर है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? चलिए बताइएगा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है? डी राइट आंसर रहेंगे, फुफ्फुस सीरा ले जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक करते बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो हम सभी जानते हैं मीथेन गैस जो उत्पन्न होता है वह धान का खेत से होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, धान के खेत से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। बी राइट आंसर रहेंगे, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन फिनिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? सी राइट आंसर रहेंगे, पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? चलिए क्वेश्चन में 32 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? तो हम सभी कह सकते हैं कॉकरोच और सिल्वर फिश का है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कीट नहीं है? डी राइट आंसर रहेंगे, मकड़ी क्या है? कीट नहीं है, पर तितली, तेलचट्टा, मच्छर ये सभी क्या है? कीट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीराहाड़ी की तरह किया जाता है? आयोडीन का। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप में लेते हैं।
तो हम सभी कह सकते हैं नाइट्रेस के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइएगा, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हम सभी कह सकते हैं हाइड्रोजन की जो खोज की गई थी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। बी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नाइलोन ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, पर ऊन, चमड़ा, रेशम ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक हैं। तो सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पीतल में कौन सी धातु होती है? कौन सी धातुएं होती है पीतल में? तो हम सभी जानते हैं तांबा और जस्ता होते हैं। तांबा और जस्ता का मिश्रण रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो हम सभी कह सकते हैं ये उत्पत्ति हुई है जल से। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? चलिए बताइएगा, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, पर मीथेन, ओमिनिया और हाइड्रोजन ये सभी पाए जाते थे, जबकि ऑक्सीजन नहीं पाए जाते थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, समरूप अंग होते हैं। चलिए बताइएगा, इनमें से समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो हम कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन की यह रचना है। ऑप्शन नंबर ए को आप यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है? चलिए बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है? तो हम कह सकते हैं बंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं रचना में समान होते हैं समजात अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो हम कह सकते हैं लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। डी राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। चलिए बताइएगा, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो हम कह सकते हैं उपार्जित लक्षणों की वांछागति। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए राइट आंसर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये कब मनाए जाते हैं? हर एक वर्ष 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? चलिए बताइएगा, टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हम सभी कह सकते हैं गैलीलियो के द्वारा किया गया था टेलीस्कोप का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं सीसा और टीन होते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि? चलिए बताइएगा, 49 के लिए आपसे राइट आंसर, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि? तो हमसे जानते हैं कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं क्या होती है? सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी, कांच होता है। चलिए बताइएगा, कांच होता है। बी राइट आंसर रहेंगे, अति शोधित द्रव होता है कांच। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। तो आप सभी आज से ही क्लास में डेली जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आप सभी उस लेवल का तैयारी कीजिए कि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो आप सभी आज से ही तैयारी में जुड़े और अपनी तैयारी को आप सभी मजबूत करें। तो चलिए, जो भी चैनल से नहीं जुड़े वैसे भी चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो सके और आप क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।